नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें थोड़ा जानकारी दीजिए नए शॉपकीपर के लिए। तो उनका कमेंट कुछ इस प्रकार का था, जो मैंने आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। जो थंबनेल पे लिखा है वही भाई का कमेंट था। तो भाई ने लिखा था कि भाई आप एक इस प्रकार का वीडियो बनाइए कि एक नए शॉपकीपर को पहली खरीदारी एक नए शॉपकीपर के रूप में किस तरीके से करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए और मतलब किस सावधानियों के साथ करनी चाहिए। कुल मिलाकर उनका क्वेश्चन इस प्रकार का था। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नए दुकानदार के रूप में पहली खरीदारी कैसे करें, कितनी मात्रा में करें और क्या सावधानियां रखें। तो इस बारे में आज का फुल डिटेल वीडियो है और इस बारे में हम पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक जब नए दुकानदार होता है तो एक नए दुकानदार के रूप में पहली खरीदारी कैसे करें, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब पहली खरीदारी आप करने जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, जो आपका भाई आपको देता रहता है। देखो भाई, मैं आपको जितनी भी जानकारियां देता हूं वो नए शॉपकीपर के लिए देता हूं, ये तो आप लोगों को पता ही है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि देखो भाई, मैंने बहुत कम पैसे से अपना शॉप स्टार्ट किया था और आज यहां तक आया, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। और भाई देखो, जब नया शॉपकीपर होता है तो किसी भी लाइन में घुसने से पहले वो 10 बार सोचता है, और भाई सोचना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, बहुत सारे शॉप आपने हार्डवेयर के ऐसे देखे होंगे जो खुलते हैं और कुछ टाइम के बाद बंद भी हो जाते हैं। तो उसका कारण मैं पहली चीज ये बता दूं कि वो बंद क्यों होते हैं। कि जो नया शॉपकीपर होता है उसको जानकारी का अभाव होना, अभाव के कारण वो दुकानें बंद होती हैं। और जब आप दुकान खोल के बैठते हो तो सामने वाला जो पहले से शॉपकीपर है, ठीक है, वो देखता है ये तो मेरे कंपटीशन में आ गया और भाई ये मेरे से कंपटीशन करेगा। तो वो नहीं चाहता है कि आपका शॉप चले और जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, वो बस यही चाहता है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब नया शॉपकीपर क्या करे और कैसे खरीदारी करे, इस चीज को समझो। देखो भाई, नया शॉप जब आप डालने वाले हो तो आपको जानकारी होना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आपको क्या क्या सामान अपनी दुकान में रखना चाहिए। सबसे पहली जानकारी आपको ये होना चाहिए, नए शॉपकीपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखो भाई, जब नया शॉपकीपर होता है तो आपको क्या क्या रखना है जो रनिंग आइटम हो, ताकि कम पैसे में ज्यादा आइटम आए, ज्यादा प्रॉफिट हो। ऐसे आइटमों को सिलेक्ट करें ताकि आप कम पैसे में खरीदारी करके और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। भाई क्या क्या रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाया है जो हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट, इन चारों चीजों की मैंने अलग अलग लिस्टें बनाई हैं, जिनमें मैंने उन आइटमों को मेंशन किया है जो एक नए शॉप के लिए जरूरी होते हैं आइटम और ज्यादातर बिकने वाले होते हैं। तो वो लिस्ट मैंने बना के रेडी कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। अब भाई कितनी मात्रा में खरीदें, ये बिल्कुल सही है, कितनी मात्रा में खरीदें। देखो भाई, जब आप नया शॉप है आपका ना, ठीक है, तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदें। जैसे हर चीज का एक एक डिब्बा खरीद लें। जैसे हार्डवेयर का आइटम है, भाई डंडाला है, आप एक एक या दो दो डिब्बे खरीद लो, ज्यादा क्वांटिटी में मत खरीदो। हैंडल है, आप एक एक दो दो डिब्बे खरीद लो, ठीक है। अब कई आइटम ऐसे हैं जो एक एक डिब्बा खरीद लो, जैसे सेल्फ ब्रैकेट है, ठीक है, तो भाई एक एक डिब्बा खरीद लो। तो एक एक दो दो डिब्बे आप स्टार्टिंग में खरीद सकते हो। अब एक एक दो दो डिब्बे का मतलब यहाँ पे ये भी है, कुछ आइटम ऐसे आते हैं जो एक डिब्बे में 200 पीस, 250 पीस, 300 पीस इस तरह से भी आते हैं। तो भाई इतनी क्वांटिटी, जब ऐसा मटेरियल है, देखो भाई होलसेल में तो डिब्बे ही मिलते ज्यादातर, लेकिन आप दुकानदार से खुले पीस भी ले सकते हो। भाई एक आध रुपए महंगा देगा, कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि भाई एक आध रुपए महंगा पड़ रहा है लेकिन खुले ले लो। क्योंकि भाई मैं भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारी चीज के मैं भी पूरा पूरा पैकेट लेता हूँ, मैं भी कभी कभी खुला आइटम ले लेता हूँ। भाई एक आध रुपए महंगा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से हम या तो ये समझ लेते हैं मन में कि भाई हमें कम प्रॉफिट हो गया, या फिर थोड़ा सा रेट बढ़ा के बेच लेते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया कि देखो भाई, पहली खरीदारी के टाइम पे आप माल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, एकदम बड़े क्वांटिटी में माल को ना खरीदें। अब रही बात कि पहली खरीदारी किस रूप में करें, मतलब क्या क्या सावधानियां रखें, ये तो बता दिया मैंने आपको कि भाई आइटम क्या क्या रखने हैं, मतलब वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। और खरीदारी कितनी करनी है, तो भाई स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी माल की खरीदारी करें, ज्यादा माल की खरीदारी ना करें। और अब सावधानियां जरूरी है, जब आप पहली खरीदारी करोगे तो सावधानी इसलिए जरूरी है। देखो भाई, लोकल मार्केट है, अगर आप लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हो, लोकल मार्केट 10-20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आपके साथ कोई चीटिंग होने के चांस नहीं है। क्योंकि सामने वाला भी समझ रहा है कि बंदा लोकल का है, अगर मैं कोई गड़बड़ी करूंगा तो ये आके मेरे दुकान पे खड़ा हो जाएगा।
अब दिक्कत कहाँ आती है, जैसे मान लो बहुत सारे भाई के सबसे पहले आज जब कोई भी शॉप खुलता है ना, तो सबसे पहले दिल्ली दिमाग में बस जाता है कि भाई ये मटेरियल दिल्ली से लेके आएंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, दिल्ली जो मार्केट है, ठीक है, दिल्ली में एक चावड़ी बाजार जगह है, वहां पे आपका प्लम्बिंग का और हार्डवेयर का बहुत बड़ा मार्केट है। और भाई वहां से पूरे भारत में माल सप्लाई होता है, सबसे ज्यादा लोग वहीं से खरीदारी करते हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से वहां बड़ा मार्केट है, उसी हिसाब से बड़े लेवल पे वहां पे आपके साथ चीटिंग भी होती है। तो भाई चीटिंग से बचना कैसे? देखो भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे दुकानदार एक जैसे होते हैं। तो भाई वहां पे अच्छे शॉपकीपर भी हैं, लेकिन जब दलालों के चक्कर में कोई फंस जाता है तो भाई कुछ नहीं होता, केवल आपके पैसे की लूट होती है, हकीकत ये है। और भाई अगर आप सही दुकान पे पहुंच जाओगे वहां पे, तो आपको अच्छा रेट, अच्छी क्वांटिटी में माल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, अच्छा रेट भी मिल जाएगा। लेकिन भाई वो अच्छी जगह पहुंचे कैसे, ठीक है, आप उसे कैसे पहचानोगे कि भाई ये अच्छा बंदा है या हमारे लिए गलत साबित हो सकता है? तो उसके लिए तो ये कि जब आप दिल्ली से अगर खरीदारी करोगे, तो भाई सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने किसी परिचित के थ्रू जाओ, कि जो पहले से एक दूसरे को जानते हो। और अनजान तरीके से जा रहे हो तो सावधानी ये रखने की जरूरत है कि आप जब भी पेमेंट करें तो ऑनलाइन करें, ठीक है, उसके करंट अकाउंट में करें। वो बोले कि भाई इस बार कोड पे डाल दो, इस पे डाल दो, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बोले कि भाई आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, जो फर्म का अकाउंट है, हम उसमें पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से खरीदारी करें। दूसरी चीज ये है कि भाई उसमें आपका पैसा सेफ हो जाता है जब इस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब खरीदारी करो तो कोशिश करो कि अपना माल अपने सामने पैक करा लो, ठीक है। भाई वो ज्यादातर दुकानदार बोलेंगे कि भाई आप पैसा दे जाओ, पर्चा बन गया आपका, माल चला जाएगा। तो कोशिश ये करो, पहली खरीदारी कर रहे हो तो थोड़ी क्वांटिटी में लाओगे, आप माल बहुत ज्यादा नहीं लाओगे। तो भाई जब थोड़ी क्वांटिटी में खरीदोगे, मान लो 4-6 बोरे अगर आपके बन गए, तो आप उस माल को अपने सामने पैक कराओ और ट्रांसपोर्ट पे अपने आप डलवाओ। भाई ट्रांसपोर्ट की जानकारी आपको दुकानदार ही दे देगा कि फला ट्रांसपोर्ट से आपका माल आपके क्षेत्र में पहुंच जाएगा। तो उस ट्रांसपोर्ट पे आप उनसे नंबर ले ले, बातचीत करें ट्रांसपोर्ट वाले से। जब वो बोल देगा हाँ भाई माल आप हमारे यहाँ पे डलवा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे माल की खरीदारी करो, अपने सामने पैकिंग कराओ और माल को ले जाके ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दो। वहां से आपको बिल्टी मिल जाएगा और उसके बाद आप अपने घर आ सकते हो। बिल्टी आपको मिलने के बाद आपका माल सेफ हो जाता है भाई, ठीक है। फिर वहां पे चीटिंग के चांस 0 हो जाते हैं। इस तरीके से आप बच सकते हो उनकी चीटिंग से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी दलाल के चक्कर में फंस गए, आपने सामने वाला दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट ले लेगा, सब कुछ सही कर देगा, मतलब आपका माल तो आएगा ये तो निश्चित। अगर आप किसी दलाल के थ्रू फंस गए वहां पे और वो आपको दुकान पे लेके जाएगा, दलाल वहां पे 10 से 15% कमीशन भी उठा लेते हैं। अब दुकानदार आपको ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप दलाल के चक्कर में फंस गए, वो आपको माल दिखाएगा और भाई उनका सब सेटिंग बनी हुई होती है, वो लोग आपको माल दिखाएंगे, रेट तय करेंगे और आपको माल की खरीदारी के लिए आपसे पेमेंट ले लेंगे, जो भी आपने खरीदारी करी उसका पेमेंट ले लेंगे। अब वो क्या करेंगे, जब आप चले आओगे एक कच्चा पर्चा भी बना के दे देंगे आपको, ऐसा नहीं है, और बोलेंगे पक्का बिल माल के साथ चला जाएगा, इस तरीके से बोल देंगे आपको। अब जब आप खरीदारी के लिए पैसा दे दोगे, ठीक है, आप चले आओगे अपने घर, फिर वो क्या करेंगे, जितना आपने पैसा दिया उस हिसाब से माल को आपके बोरों में भर देंगे और सारा माल ट्रांसपोर्ट में पहुंचवा के आपके घर आ जाएगा। और जब आपके घर आएगा तो आप देखोगे कि सारा माल अलग है, मतलब जितना माल आपने लिखवाया वो उतना माल नहीं आया, या आया भी तो फिर क्वालिटी जो आपको दिखाई वो नहीं आई, मतलब चीटिंग आपके साथ हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, जब आपने खरीदारी कर ली, माल आपके घर आ गया, पैसा दे गए, अब आपकी वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि भाई आपके साथ चीटिंग हो जाएगी ऐसे में। तो भाई इस तरीके की सावधानियों को बरतें। तो कोशिश मैंने आपको बता दी, लोकल मार्केट से पहले काम करो। स्टार्टिंग कर रहे हो तो लोकल मार्केट से करो, दिल्ली मत जाओ या बड़ी मार्केटों में मत जाओ। लोकल मार्केट में थोड़ा सा 2-4% या 5% महंगा पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपकी देखो भाई रिप्लेसमेंट है वो भी आसानी से हो जाएगी अगर लोकल मार्केट से काम कर रहे हो। लोकल मार्केट जब करने जाओगे तो 10-20 हज़ार रुपए लेके जाओगे तो भी माल आप खरीद के ले आओगे। दिल्ली जाओगे तो 10-20 हज़ार का तो खरीदने नहीं जाओगे। तो भाई जब बाहर की मार्केट करते हो तो आपका मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, और लोकल मार्केट से काम करते हो तो इन्वेस्टमेंट छोटा होता है। तो हमने आपको ये बता दिया, इस तरीके से आप खरीदारी कर सकते हो। पहली खरीदारी कम क्वांटिटी में करें, सावधानियां हमने आपको बता दी कि इस तरीके से करें, क्या क्या माल आपको रखना है उसके लिए लिस्ट मैंने बनाया, वो डाल दिया है यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये सब जानकारी दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ठीक है, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। और दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ जरूर मिलेंगे। और आपको बता दूं, अगर आप लोग का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो,
और दोस्तों आप जो कमेंट करते हो वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल होता है, और भाई आपके किए हुए कमेंट से हमें एक हिम्मत मिलती है नए नए वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर किया करो, और भाई वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी किया करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।